राधे राधे दोस्तों, मैं आरती पाठक आज 75 डेज़ चैलेंज लेके आपके लिए मैं आ गई हूँ। डे 2 के लिए कॉम्बो प्लान है ये। और इसमें 8 आवर है। 8 आवर से आप अधिक भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट 8 आवर से कम नहीं करना, इसलिए मैंने प्लस का साइन कर दिया है। और जो है आपको मैं ये कॉम्बो सॉरी स्टडी प्लान दे रही हूँ। मेरे फीवर है, शायद आवाज़ में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी टू से। और जो है अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और ये पेट और यूपी पीसीएस कॉम्बो स्टडी प्लान है। इसमें पहले हम पेट का फोकस करेंगे, देखेंगे मॉर्निंग में रीजनिंग, हिंदी। इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं पूरा, चाहे जैसे ही मैं एक आपको एक ये दे रही हूँ। मान लीजिए जैसे कोई ड्यूटी जाता होगा, ऑफिस जाता होगा, तो उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो ये घर पे है, जैसे कुछ भी अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये आराम से फॉलो कर सकते हैं। इवनिंग में मैथ, जीके, करंट अफेयर दे सकते हैं, जैसे जिसको सूटेबल लगे। और हम लोग पहले ये देखेंगे, इसमें स्टडी स्मार्ट प्लान ये होता है कि कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से हैं। अभी पीसीएस में देखेंगे, फिर हम लोग जीएस पेपर 1 में स्टैटिक्स है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो। सीसेट्स में जैसे रीजनिंग इसमें भी है, कंप्रीहेंशन इसमें भी है, मैथ है। तो पीसीएस का सिलेबस वास्ट होता है, क्योंकि तो इसलिए उस अकॉर्डिंग रखना है। आप चाहे तो उसको मॉर्निंग में कर सकते हैं और पेट को इवनिंग में पढ़ सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मॉर्निंग में जैसे आप जो है मॉर्निंग में 1.5 घंटा जो है या 1 घंटा तो कम से कम आपको करंट अफेयर को देना ही देना है। तो इससे आपको ये फ़ायदा है कि यूपी पीसीएस में भी फ़ायदा देगा और पेट में भी फ़ायदा देगा। आफ्टरनून में आप जो है 45 मिनट कम से कम स्टैटिक सब्जेक्ट्स को दीजिएगा, और इससे भी आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। इवनिंग में आप एक टाइम अपना फिक्स कर लीजिए, इस टाइम आपको पीवाईक्यू देना है, एमसीक्यू टेस्ट जो भी हो, या फिर आपके जैसे जो वीक पॉइंट हो, जैसे मैथ प्रैक्टिस करनी हो कर लीजिए। और नाइट में रिवीजन, सोने से पहले मैंने हमेशा कहा है, नाइट में रिवीजन करना है। सुबह से शाम में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी इसमें याद करने वाला पोर्शन है, उसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद मॉर्निंग टू ये 10 तक का प्लान है, मैंने इसलिए इसको सर्कल कर दिया है। ये सवेरे 8 बजे से आपको स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई। वैसे मैं अभी नीचे प्लान दे रही हूँ, अगर आपको लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कॉम्बो स्ट्रेटेजी का फ़ायदा क्या होता है, इसमें हिंदी, रीजनिंग, जीके कॉमन बोथ सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, जो दोनों में ही आ जाती है, पेट में भी है, पीसीएस में भी है। और एक सब्जेक्ट है, आप यूपी पीसीएस पे भी ध्यान दे सकते हैं, और थोड़ा-थोड़ा करके आप पेट में भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की डेट आस-पास है। सितंबर में पेट का पड़ रहा है और अक्टूबर में आपका जो है पीसीएस का है। तो इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं, इसलिए रिवीजन आपको डेली करनी है, प्लस एमसीक्यू भी आपको डेली लगानी है, और पीवाईक्यू भी देखना है। आप चाहें तो, और ये आपको मैंने एक टाइम टेबल बना दिया है, चाहे तो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है ये आपके अकॉर्डिंग है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, वरना आप इसमें भी फेरबदल कर सकते हैं, जो आपको जैसे ऑफिस में जाते हैं या कोई कुछ काम करता है किसी टाइम। तो ये है, जैसे 8 से साढ़े 9 बजे तक पीसीएस का आपको पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पढ़िएगा। और साढ़े 10 से साढ़े 11 बजे के बीच, फिर उसके बाद बीच में यहाँ पे आपने गैप लेना है। आपको कुछ भी घर का काम हो या अपना पर्सनल काम हो, नहाना हो, फ्रेश होना हो, और जो है इसके बाद साढ़े 10 से फिर साढ़े 11 बजे 1 घंटा आप पेट को पढ़ेंगे। पेट में आप उसमें हिंदी और रीजनिंग पढ़ेंगे, तो ये आपका बहुत काम कर जाएगा। सीसेट वाला भी पोर्शन आ जा रहा है, इसमें पेट का भी काम आ जा रहा है। फिर उसके बाद आप बीच में आप अपना खाना पानी लंच कुछ भी कर सकते हैं, बनाना हो तो आप बना भी सकते हैं। बीच में इसमें टाइमिंग है, फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का आपको दिन में, ये दिन का टाइमिंग है। और पीसीएस प्लस पेट दोनों करंट अफेयर पढ़ ये। फिर उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, फिर नैप ले सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। आपको इतना देर आपने पढ़ाई की, तो थोड़ी देर आपको ब्रेक भी लेना चाहिए, इससे हमारा माइंड को रिकॉल करने में आसानी होगी, वरना फिर वो भी थक जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे तो सोइए या वॉक कीजिए, एज योर विश। फिर 3 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है, 3 से 4 1 घंटा पेट और रीजनिंग इसमें दोनों हो जाएगा। आप इसमें ज्योग्राफी ले लीजिए या साइंस ले लीजिए, योर चॉइस, ये इसमें आपकी ऊपर है। 15 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, 4 बजे फिर टी टाइम, स्नैक, वॉक कर लीजिए। आपको जो भी हो, चाय बना के पीना हो, स्नैक कुछ लेना हो ले सकते हैं, लाइटली स्नैक लेना है। फिर 4:15 से साढ़े 5 बजे तक आपको पीवाईक्यू 45 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसमें आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू टेस्ट देना है, जो वीक पॉइंट है या वो जो सबसे आपको वीक पॉइंट लगता है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। फिर 5:30 से 6 आधा घंटा टोटली आप वॉक करने जाइएगा, वो भी सीधे घर के बाहर जाइएगा। अगर कोई बाहर नहीं जा सकता है तो आप अपने टेरेस पे भी जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। ऐसा मतलब नहीं कि एकदम बाहर निकल जाओ फिर वापस एकदम देर से आओ, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है आपको 5:30 से 6 बजे आपको आधा घंटा के लिए ये टाइम वॉक करना है, बाहर पार्क में करिए, छत पे करिए, एज योर विश। 5:30 से 6 बजे तक वॉक करने के बाद फिर 6 से 7 बजे तक आप पीवाईक्यू जो भी आपने ये लगाया है पीवाईक्यू, उसको एनालिसिस करिएगा, चेक करिए कहाँ क्या गलती है, जो भी है उसको चेक करिए, देखिए, नोट डाउन करिए, और उसके भी जो गलतियाँ हुई हैं फिर उसके फैक्ट्स के बारे में पढ़िएगा, जानिएगा। तो इससे आपके 4 फैक्ट्स और तैयार हो जाएंगे। जैसे आपने कोई 4 ऑप्शन दिया है, फिर उसके बारे में आप देखिए, जो आपका क्वेश्चन गलत हो, जो आता है तो वो तो आप जानते ही हैं, जो गलत हुआ है तो उसके 4 फैक्ट्स देखिए, उन चारों ऑप्शन में जो 4 दिए हैं उनके बारे में जानिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उनसे 4 फैक्ट्स और तैयार कीजिए। इससे आपका पीसीएस लेवल का भी होता चला जाएगा और पेट का भी होता चला जाएगा, क्योंकि पेट में फैक्ट्स सॉरी पीसीएस में फैक्ट्स फूटते हैं। फिर उसके बाद जो 7 बजे से 8 तक रिवीजन आपको फिर 7 से 8 रिवीजन करना है। फिर टाइम आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कि 1 ही घंटा करना है। आप 7 से 8 की जगह 8:30 या 9 जैसा बीच में ब्रेक ले लेके आप कर सकते हैं। ब्रेक जरूर लेना है, कंटिन्यूअसली पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज़ इससे आपका जो है हेडेक प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो भी आपने पढ़ा है वो एकदम ब्रेन वॉश हो जाएगा। और 9:30 बजे आपको स्लीपिंग टाइम है, 9:30 बजे आप स्लीप कर लीजिएगा। फिर मॉर्निंग में जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सुबह उठ के पढ़िए, हाँ, कुछ बच्चे होते हैं सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हो, बिल्कुल सुबह उठ के पढ़िए। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी, यदि अगर वो सुबह से 4 बजे या 5 बजे उठते हैं, तो वो उस टाइम भी पीवाईक्यू देखें, या वो चीज़ करें जो रिवीजन करा है उन्होंने, जो रात को रिवीजन करा है वो एक बार सुबह रिवीजन जरूर कर ले। फिर अपना अगला टारगेट प्लान फिर उस अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी बनाया वो उस अकॉर्डिंग शुरू करें। तो आज का आपको मेरा ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में कैसा लगा। डे 3 का प्लान अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, जिसमें आपको सीसेट के लिए मेरी कोई गलती क्या होती है जिससे कि गलती ना हो, और आपको धमाकेदार प्लान मिल जाएगा। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्लान कैसा लगा। राधे राधे। और मैंने अपना लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, तो उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि कभी-कभी मैं उसमें भी सब कुछ डालती रहती हूँ, इसमें भी मैं डाल दूँगी आपको पीडीएफ फाइल में, तो आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसी को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राधे राधे। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।